बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। इसराइली फ़ौज की सीज़ फायर मुआहदे के बावजूद लबनान पर शदीद बमबारी, जिसमें मज़ीद 78 शहरी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज ने कहा है कि इसने जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के दरमियानी फासले पर मार करने वाले मिसाइलों के स्टोर पर फ़ज़ाई हमला किए हैं। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लबनान की फौज ने इसराइली फौज पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद कर दिया। सीज फायर मुआहदा बुध 27 नवंबर को हुआ था। इसराइली फौज ने मुबैना तौर पर जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मुतअद्दिद हमले किए, जिसमें 70 से ज़ायद लबनानी शहरी शहीद और 266 जख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब गजा में इसराइली फौज ने बमबारी का सिलसिला जारी रखा हुआ है, जिसके नतीजे में जुमेरात को होने वाले हमलों में कम अज़ कम 42 अफराद शहीद हुए। इसराइली फ़ौज ने नज़ीरात में रहायशी इमारत को निशाना बनाया, जिसमें 8 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जबकि नसीरात में ही दूसरे हमले में एक फ़लस्तीनी शहीद और निजी टीवी का कैमरामैन जख्मी हुआ। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हिजबुल्लाह ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की तो शदीद जंग करेंगे, इसराइली वज़ीर आज़म ने खबरदार कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने खबरदार करते हुए कहा है कि हिजबुल्लाह ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की तो शदीद जंग करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि गजा में जंगबंदी के लिए तैयारियां हैं, लेकिन जंग ख़त्म नहीं होगी, हमास से जंग जारी रहेगी। उन्होंने कहा है कि यरगमालियों की रहाई मुमकिन बनाने के लिए जनूबी गजा में जंग बंदी के लिए तैयार हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता दिन अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान सरहदी मुस्तकिल जंग बंदी पर इतफाक़ का ऐलान किया था। अमेरिकी सदर का कहना था कि जंग बंदी का मुआहदा खुश आइंद है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत ने जोहरी आबदोज से 3,500 किलोमीटर तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा कर लिया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने जारहाना जंगी अज़ाइम के बायस खित्ते में ताकत के अदम तवाज़ुन का बायस बन रहे हैं। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी ने जोहरी आबदोज से 3,500 किलोमीटर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया। वाज़ेह रहे कि भारतीय बहरिया के बेड़े में 2 जोहरी आबदोज़ें हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने की सलाहियत रखती हैं। इनमें से दूसरी जोहरी आबदोज़ अरेघाट को रवां बरस अगस्त में ही विशाखापट्टनम में वाक़या शिप बिल्डिंग सेंटर में शामिल किया गया था। इस किस्म की एक और तीसरी आबदोज़ को भी लॉन्च किया गया है और तवक्का की जा रही है कि इसे आइंदा बरस शामिल कर लिया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने से रोकने के लिए सब कुछ करेंगे, नेतन्याहू ने बड़ी धमकी दे दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने खबरदार करते हुए कहा है कि ईरान को जोहरी बम हासिल करने से रोकने के लिए सब कुछ करेंगे। इसराइली मीडिया को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ईरान को जोहरी ताकत बनने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूँगा, वो तमाम वसाइल इस्तेमाल करूंगा जो किए जा सकते हैं कि ईरान जोहरी ताकत ना बने। नेतन्याहू ने कहा कि हिजबुल्लाह ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की तो शदीद जंग शुरू हो जाएगी। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज ने जंगबंदी मुआहदे के बावजूद भी लबनान पर हमले किए हैं, जिनमें से 78 लबनानी शहीद और 266 जख्मी हुए हैं। लबनान में शहदा की तादाद 4,000 के करीब पहुँच चुकी है। अलावा गजा में भी इसराइली फ़ौज की बमबारी से मज़ीद 42 फ़लस्तीनी शहीद और अल जज़ीरा का कैमरामैन भी ज़ख्मी हो गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस ने यूक्रेन पर ख़तरनाक मिसाइल बरसाने के लिए अहदाफ का इंतखाब शुरू कर दिया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को नए और ख़तरनाक मिसाइलों से निशाना बनाने के लिए अहदाफ का इंतखाब करना शुरू कर दिया। कतरी खबरसां इदारे अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन काज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में साबिक सोवियत ममालिक के सिक्योरिटी इत्तेहाद के इजलास से खिताब कर रहे थे। ताहम इससे कबल रूस ने यूक्रेन के पावर स्टेशन पर हमला करके 10 लाख से ज़ायद अफराद की बिजली बंद कर दी। इजलास से खिताब में रूसी सदर ने कहा कि यूक्रेन के तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल हमलों का जवाब दिया है। यूक्रेन के जवाब में 100 ड्रोन और 90 मिसाइलों से पावर स्टेशन को निशाना बनाया गया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने धमकी दी है कि यूक्रेन ने हमले जारी रखे तो कैफ में जदीद मिसाइल दागेंगे।
रूस ने जोहरी सलाहियत के हामिल हथियारों की तैयारी शुरू कर दी है। उनका कहना था कि नए मिसाइलों से हमले के लिए यूक्रेन में मजीद अहदाफ का इंतखाब कर रहे हैं। अहदाफ में कैफ में फैसला साजी के मराकज़ भी हो सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन कॉस्टो के सरबराही इजलास को बताया कि रूस ने जोहरी सलाहियत के हामिल हथियारों की सीरियल प्रोडक्शन शुरू कर दी है और वजारत दिफा इस वक्त नए मिसाइलों से हमले के लिए यूक्रेन में मजीद अहदाफ का इंतखाब कर रही है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने धमकी दी है कि ओरशेनिक मिसाइल के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की सूरत में हमले की इतलात का जोहरी हथियारों से मुआवजा किया जाएगा। चंद रोज कबल रूसी सदर ने ऐलान किया था कि रूस जंग में अपने नए ओरशेनिक हाइपरसोनिक मिसाइलों का तजर्बा करता रहेगा और इसका जखीरा इस्तेमाल के लिए भी तैयार है। जबकि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना था कि यूक्रेन अपने मगरबी शराकतदारों के साथ मिलकर नए खतरात का मुकाबला करने के लिए दफाई सिस्टम की तैयारी पर काम कर रहा है। रूसी सदर ने ओरशेनिक के पहले इस्तेमाल को एक कामयाब टेस्ट करार देते हुए कहा था कि ये मजीद किए जाएंगे। हम जंगी हालात के बावजूद मिसाइलों के तजर्बात को जारी रखेंगे, लेकिन ये हालात और रूस के लिए पैदा होने वाले सिक्योरिटी खतरात की नौयत पर मुनहसर है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान ने G7 के लगाए गए इल्ज़ामात को बेबुनियाद और मुनाफकाना करार दे दिया। ईरान ने कहा है कि G7 के दावे बेबुनियाद हैं। इसके मुनसफाना रवैये के बायस ग्रुप को इंसानी हकूक़ के प्रचार का कोई हक हासिल नहीं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बगाई ने गुज़िश्ता रोज़ अपने बयान में एक रोज़ कबल इटली में G7 के वज़ीर ख़ारजा के इजलास में इस पर लगाए गए इल्ज़ामात के रद्द-ए-अमल में कहा कि ईरान तरक्की याफ्ता ममालिक के ग्रुप ऑफ 7 के अपने खिलाफ दावों की सख्ती से मजम्मत करता है। उन्होंने इन्हें बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि मकबूजा फ़लस्तीन व लबनान में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों के हवाले से अपने मुनाफकाना इक़दामात के बायस ये ग्रुप आलमी सतह पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का प्रचार करने का कोई हक नहीं रखता। इस्माइल बगाई ने कहा है कि G7 ग्रुप के ये दावे मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद मुस्तरद किए जाने के काबिल और ग्रुप के गैर कानूनी, गैर मुनसफाना, यकतरफा इम्तियाजी और ज़बरदस्ती के तर्ज अमल की अक्कासी करते हैं। उन्होंने कहा कि G7 ना तो बैनुल-अक़वामी बरादरी की नुमाइंदगी करता है और ना ही मकबूजा फ़लस्तीन और लबनान में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों के हवाले से अपने मुनाफकाना इक़दामात के बायस आलमी सतह पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का प्रचार करने का कोई अखलाकी मौक़िफ़ रखता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इस्लामाबाद में PTI वर्कर पर तशद्दुद के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे भर में 3 रोज़ा शो का ऐलान कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास स्पीकर बाबर सलीम स्वाति की सदारत में हुआ। स्पीकर बाबर सलीम स्वाति का कहना था कि हाउस कस्टोडियन होने के नाते आइन के आर्टिकल 16 की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। आइन का आर्टिकल 16 आज़ादी राय का हक देता है। आइन अवाम को एहतजाज और इजहार राय का हक देता है। मुतअद्दिद कुव्वतों ने हमेशा इजहार राय का हक अवाम छीने रखा। जब भी मुल्क में सियासी कुव्वत ने आवाज़ उठाई, बेदर्दी से कुचला गया। स्पीकर का कहना था कि 24 नवंबर को तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का ऐलान किया। पूरे पाकिस्तान से काफिले इस्लामाबाद गए। क्या इस मुल्क में आइन की पासदारी के लिए खड़ा होना जुर्म है? मुल्क में आइन मौजूद है, लेकिन अदारे इसको मानने के लिए तैयार नहीं। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। कतर ने उम्मीद जाहिर की है कि इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी के मुआहदे के बाद गजा में भी जंगबंदी के लिए कोशिशें की जाएंगी। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा बुध 27 नवंबर को नाफिज़ अमल हुआ और अमरीकी सदर जो बाइडन ने गजा जंग के खात्मे के लिए साजिशों के साथ मजीद कोशिशें करने का ऐलान किया, तो इस पर कतर का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कतर के वज़ीर आज़म ने काहिरा में मिस्री फ़रीक के साथ बातचीत करते हुए कहा कि खित्ते की सूरत हाल के हवाले से मुश्तरका अरब विजन तैयार करने के हवाले से मुशावरत की ज़रूरत है। दोनों फ़रीक़ैन ने इंसानी हमदर्दी के शोबे में ताउन करने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। ख़ास तौर पर गजा
बिगड़ती हुई सूरत हाल की रोशनी में इंसानी हमदर्दी के शोबे में ताउन पर जोर दिया गया। ये बात अमेरिकी सदर जो बाइडन के ऐलान के बाद सामने आई है कि वाशिंगटन गाजा में जंगबंदी के लिए तुर्किया, मिस्र, कतर, इसराइल और दीगर मुल्कों के साथ मिलकर एक और कोशिश करेगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।